2025 दोस्तों इंडियन फुटबॉल की हिस्ट्री का एक ऐसा साल कि जिसको फैंस भूलना चाहेंगे बिकॉज देर आर ए लॉट ऑफ बैड मोमेंट्स वी हैव विटनेस थ्रू आउट दिस ईयर एंड ऑब्वियसली कुछ अच्छे मोमेंट भी हमें सेलिब्रेट किए जो कि वुमेंस फुटबॉल ने हमको दिए। बट ओवरऑल अगर हम हमारी रिसेंट हिस्ट्री की बात करें पर्टिकुलरली आफ्टर 2000 एरा देन दिस कुड बी यू कॉल इट वन ऑफ द डार्केस्ट ईयर ऑफ इंडियन फुटबॉल्स हिस्ट्री। तो आज इस वीडियो में हम 2025 को फिर से रिविजिट करने वाले हैं फ्रॉम द इंडियन फुटबॉल्स लेंस एंड देखेंगे कि भाई कौन कौन से ऐसे बड़े मोमेंट्स थे बीट गुड और बैड कि जहाँ पे इंडियन फुटबॉल फैंस ने ये जो 2025 है उसमें यहाँ पे उसको फेस किया है। क्योंकि आगे जब फ्यूचर में कोई अगर इंडियन फुटबॉल के बारे में बात करेगा या फिर जानना चाहता होगा देन उसको पता होना चाहिए कि भाई 2025 में इंडियन फुटबॉल किस फेज से गुजरा है। तो लेट्स रिविजिट 2025। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी इंडियन मेंस नेशनल टीम से क्योंकि दैट इज द हार्ट ऑफ इंडियन फुटबॉल। ये जो सारा सब कुछ है वो उसी के अराउंड है। तो उसके लिए 2025 आप बोल सकते हैं कि वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट फॉर अवर नेशनल टीम बिकॉज 2025 की हमने शुरुआत की थी मार्च में एएफसी एशियन कप क्वालिफायर से कि जहां पे हमने बांग्लादेश को अपने ही घर पे हम यहाँ पे उनको हरा नहीं पाए और वो मैच हमारा ड्रॉ रहा। तो जो एशियन कप क्वालिफायर्स की हमारी शुरुआत थी वो उतनी कुछ खास नहीं रही। देन उसके बाद हांगकांग के सामने हम मैच हारे, देन सिंगापुर के सामने हारे, देन बांग्लादेश के सामने अवे में मैच हारे, एक आध मैच बीच में हमने ड्रॉ भी निकाला सिंगापुर के सामने एंड इस तरह से हमारा एशियन कप क्वालिफाई करने का जो सपना था वो यहाँ पे 2025 में चकनाचूर हो गया। 2019 2023 लगातार हम पिछले 2 एडिशन एशियन कप के क्वालिफाई करते आ रहे थे एंड इंडियन फुटबॉल के पर्सपेक्टिव से दिस इज वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट। नो डाउट बीच में एक आपको छोटा सा यहाँ पे सेलिब्रेशन करने का मौका हमारी मेंस टीम ने दिया एंड वो था यहाँ पे काफा नेशंस कप की जहाँ पे हमने पहले ही मैच में तजाकिस्तान को हराया एंड उसके बाद ओमान के सामने जिस तरह से हमने यहाँ पे 3rd प्लेस फिनिश के लिए वो पेनल्टी शूटआउट से मैच निकाला दैट वाज द ओनली मोमेंट। बट फ्रॉम द इंटरनेशनल फुटबॉल पर्सपेक्टिव जो वैल्यूएबल चीज़ें थी आपके लिए वो थी एशियन कप क्वालिफाई करना एंड उसको मिस करना इज ऑब्वियसली अ बिग सेटबैक फॉर ओवरऑल इंडियन फुटबॉल्स पर्सपेक्टिव। सो मेंस फुटबॉल के लिए दिस इज द ईयर की जहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया एंड जो फैंस की उम्मीद थी उसके ऊपर वो यहाँ पे खड़े नहीं उतर पाए। उसके अलावा मेंस टीम में हमने देखा कि सुनील छेत्री ने यहाँ पे 2025 में अपने रिटायरमेंट से वापसी की थी एंड अगेन फिर से रिटायर्ड भी हो गए। तो ये भी एक चीज़ हमने यहाँ पे 2025 में विटनेस किया। अदर देन दैट एक अच्छा जो मोमेंट 2025 में मेंस टीम के लिए हुआ वो था यहाँ पे रेन विलियम्स का एज ए ओरिजिन प्लेयर इंडियन नेशनल टीम के लिए एलिजिबल होना। बांग्लादेश के सामने वो जो लास्ट क्वालिफायर का मैच था यहाँ पे नवंबर में वो खेल सकते थे बट ड्यू टू सम डॉक्यूमेंट्स डिले फ्रॉम एआईएफएफ यहाँ पे चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई। अदरवाइज वो यहाँ पे अपना डेब्यू भी इंडिया के लिए 2025 में कर जाते। अब हमें वेट करना पड़ेगा एंड मार्च में जो क्वालिफायर का मैच है उसमें रेन विलियम्स यहाँ पे डेब्यू करेंगे बट ओरिजिन प्लेयर प्लेइंग फॉर इंडिया जो कि यहाँ पे इंडियन फुटबॉल फैंस यहाँ पे कब से डिमांड कर रहे हैं कि वे ओसीआई को अलाउ करो। तो उसके पर्सपेक्टिव से एक रे ऑफ होप दिखा है कि जिस तरह से रेन विलियमसन जिस रूट को अपना के यहाँ पे इंडिया के लिए एलिजिबल हुए हैं वो बाकी भी जो ओरिजिन प्लेयर्स हैं उनके लिए यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है। सो फ्रॉम दी नेशनल टीम पॉइंट ऑफ व्यू दैट वाज द वन यू कैन से कि अ गुड मोमेंट जो कि फैंस यहाँ पे डेफिनेटली उसको यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है इंडिया अंडर 23 के बारे में कि जिन्होंने ये जो यहाँ पे सीनियर टीम का 2025 में डाउनफॉल हुआ उसका कहीं ना कहीं फैंस के लिए जो एक कंपनसेशन है यहाँ पे वो अंडर 23 टीम ने किया। नो डाउट वो यहाँ पे एएफसी अंडर 23 एशियन कप क्वालिफाई नहीं कर पाए लेकिन जिस तरह से नौशाद मूसा की टीम ने थ्रू आउट दिस 2025 जितने भी मैचेस खेले हो चाहे वो फ्रेंडलीज खेले हो तजाकिस्तान किर्गिस्तान के सामने या फिर यहाँ पे इराक के सामने और बाकी टीमों के सामने बट जिस तरह की उन्होंने यहाँ पे एशियन कप क्वालिफायर्स में परफॉर्मेंस दी अंडर 23 में दैट वाज कमेंडेबल। जिस तरह से उन्होंने बहरीन को हराया, जिस तरह से उन्होंने कतार के सामने ऑलमोस्ट वो मैच पुल कर लिया था दैट वाज ए इनक्रेडिबल मोमेंट। एंड जिस तरीके की फुटबॉल भी खेली इट्स नॉट ओनली अबाउट की विनिंग दी मैचेस, जिस तरीके की फुटबॉल उन्होंने खेली 2025 में दैट वाज द ड्रीम ऑफ फैंस कि भाई हमारी टीम अच्छा फुटबॉल भी खेल रही है और साथ में मैच जीत भी रही है। जैसे आप देखिए कि काफा नेशंस कप में हमारी सीनियर टीम जीत गई, उसका फैंस को वो एक
यहाँ पे सेलिब्रेशन था, एक एक यहाँ पे खुशी थी, लेकिन वो फुटबॉल ऐसी नहीं थी कि जिसको भी फैंस एंजॉय कर रहे थे। लेकिन हमारी जो अंडर 23 टीम है, आप देखिए उन्होंने एशियन कप क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ पे हमारे जो यू कैन से कि फुटबॉल फैंस हैं उनके दिल में एक जगह की, बिकॉज दे प्लेड ब्यूटीफुल फुटबॉल। मोहम्मद सुहेल जैसे हमें एक यहाँ पे अगेन एक ऐसे प्लेयर मिले हैं कि जिससे लोगों की और ज़्यादा अब उम्मीद बढ़ चुकी है। सो अंडर 23 के लिए अगर वो अंडर 23 एशियन कप क्वालिफाई कर जाते तो एक अलग ही बात होती, बट डेफिनेटली थ्रू आउट द ईयर अंडर 23 शोन कि भाई यहाँ पे अपकमिंग जो हमारे प्लेयर्स है दे हैव ए पोटेंशियल। नेक्स्ट उसके बाद हमारी जो अंडर 17 टीम है इंडिया की मेंस की, उन्होंने यहाँ पे डेफिनेटली एक बड़ा अचीवमेंट हासिल किया बाय बीटिंग ईरान इन द AFC क्वालिफायर्स। ईरान की टीम को हमारी सीनियर टीम हो या फिर यूथ टीम हो, आई डोंट रिमेंबर कि प्रीवियसली हमने कब उनको बीट किया था। तो जिस तरीके से अहमदाबाद में वो जो लास्ट क्वालिफायर का मैच था एंड जिस तरीके से परफॉर्मेंस पुटअप करके ईरान को बीट किया, दैट वाज दी बिग मोमेंट फॉर अवर अंडर 17 टीम। उससे पहले बिल्डअप में उन्होंने साफ अंडर 17 चैंपियनशिप जीता था एंड वहाँ पे भी नो डाउट वो टूर्नामेंट वो जीत गए थे, लेकिन उतने कन्विंसिंग लग नहीं रहे थे। क्वालिफायर्स की भी शुरुआत उतनी अच्छी आप बोलेंगे कि नहीं थी हमारी, कि जहाँ पे हम लेबनान से भी मैच हारे और जो पैलेस्टाइन और उनके सामने भी जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी या फिर चाइनीज ताइपे के सामने, वो उस तरीके की नहीं आई। लेकिन व्हेन थिंग्स मैटर तब हमारी टीम ने डिलीवर किया एंड वो ईरान के सामने एक हिस्टोरिकल विन था एंड हमारी टीम AFC अंडर 17 एशियन कप क्वालिफाई की, जो कि उससे प्रीवियस वाला जो यहाँ पे क्वालिफायर्स था उसमें फेल हो गई थी। तो बिबियानो फर्नांडिस की टीम ने यहाँ पे डेफिनेटली फैंस के लिए वो एक आप बोल सकते हैं कि बड़ा मोमेंट यहाँ पे क्रिएट किया। सो दैट वाज द इंडियाज यू कैन से कि मेंस जो फुटबॉल टीमें थी उनका 2025 का ईयर रहा। नेक्स्ट अब बात करते हैं हमारी वुमेन्स टीम के बारे में। तो दे वेर दी यू कैन से कि टीम्स की जिन्होंने भाई यहाँ पे इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए ये जो एक डार्केस्ट ईयर था उसमें कई सारे यहाँ पे सेलिब्रेट करने के मौके दिए। फर्स्ट हमारी जो वुमेन्स सीनियर टीम है उन्होंने यहाँ पे 2025 की शुरुआत अच्छे फ्रेंडली मैचेस से की, कि जहाँ पे मालदीव्स को उन्होंने हराया, देन दे प्ले अगेंस्ट जॉर्डन, देन दे प्ले पिंक्स लेडीज कप की जहाँ पे साउथ कोरिया, रशिया जैसी स्ट्रॉन्ग टीमों के सामने उन्होंने परफॉर्मेंस दी एंड उसके बाद वो यहाँ पे एशियन कप क्वालिफायर्स खेलने गए, कि जहाँ पे उन्होंने लास्ट में वो थाईलैंड को हरा के एक जो हिस्टोरिकल वे में यहाँ पे वुमेन्स एशियन कप के लिए क्वालिफाई किया है। दैट वाज दी टॉप मोमेंट फॉर इंडियन फुटबॉल फैंस इन दिस 2025। उसके बाद नो डाउट जिस तरह की उनको मैचेस मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले, फिर हम नेपाल और उनसे भी यहाँ पे मैचेस हारे, लेकिन वो जो क्वालिफायर्स थे दैट वाज समथिंग एल्स एंड नेक्स्ट ईयर 2026 के लिए भाई फैंस उसी के लिए एक्साइटेड है। हमारी वुमेन्स टीम को एटलीस्ट वो एशियन कप जैसे टूर्नामेंट में देख पाएंगे, जबकि हमारी मेंस टीम तो उससे यहाँ पे फेल हो गई है। वुमेन्स टीम को ही यहाँ पे सीनियर टीम को ही यहाँ पे फॉलो करते हुए अंडर 20 टीम ने भी वही कारनामा करके दिखाया। उन्होंने भी भाई एक यहाँ पे हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस पुटअप करते हुए जिस तरह से यहाँ पे परफॉर्मेंस पुटअप की क्वालिफायर्स में एंड इंडोनेशिया, म्यांमार जैसी टीमों के सामने जिस तरह से उन्होंने खेला एंड अगेन हिस्टोरिकल वे में उन्होंने भी अंडर 20 एशियन कप के लिए क्वालिफाई किया, उसी को अगेन यहाँ पे फॉलो करते हुए अंडर 17 टीम ने भी यहाँ पे कारनामा करके दिखा दिया एंड उज्बेकिस्तान जैसी टीमों को यहाँ पे उन्होंने क्वालिफायर्स में रखे, उन्होंने भी यहाँ पे अंडर 17 एशियन कप के लिए क्वालिफाई किया। तो वुमेन्स फुटबॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से 2025 वॉज दी नो डाउट यहाँ पे बेस्ट ईयर बन गया, बिकॉज हमारी तीनों टीमों ने एशियन कप के लिए क्वालिफाई किया एंड उसी के साथ यहाँ पे लीग में बात करें तो ईस्ट बंगाल ने आप देखी कि भाई यहाँ पे AFC वुमेन्स जो चैंपियंस लीग है उसके लिए ग्रुप स्टेज के लिए पहली बार हमारा कोई क्लब यहाँ पे क्वालिफाई किया एंड वहाँ पे उन्होंने मैच जीता भी, ईरानियन क्लब को उन्होंने हराया एंड काफ़ी क्लोज थे वो टू क्वालिफाई इनटू द नॉकआउट। दैट वुड बीन अ ग्रेट, बट ईस्ट बंगाल के लिए भाई यहाँ पे जो वुमेन्स चैंपियंस लीग है उसमें उन्होंने यहाँ पे अच्छी फाइट, अच्छा कॉम्पिटिटिव मैचेस उन्होंने खेला। अदर देन दैट दे वन द साफ क्लब वुमेन्स चैंपियनशिप ऑल्सो, तो दैट वाज ऑल्सो अ गुड मोमेंट फॉर इंडियन फुटबॉल। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है हमारी क्लब क्राइसिस के बारे में जो कि हमने 2025 में फेस किया एंड दैट वाज ऑल्सो अनदर आफ्टर मेंस फुटबॉल टीम्स डाउनफॉल। ये जो ISL का क्लब क्राइसिस या फिर आपका लीग का क्लब क्राइसिस है उसने भाई 2025 को वन ऑफ द डार्केस्ट ईयर बनाने में काफ़ी क्रूशल रोल प्ले किया है, कि जहाँ पे हमने देखा कि भाई ISL का अभी तक
कोई यहाँ पे सॉल्यूशन निकला नहीं है। एंड एफएसडीएल जैसा एक आपका यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो था, जो कि पिछले 15 साल से इंडियन फुटबॉल में इन्वेस्टमेंट कर रहा था, उन्होंने यहाँ पे टाटा बाय बाय बोला इंडियन फुटबॉल को। तो दैट वाज आल्सो अनदर बिग ब्लो फॉर इंडियन फुटबॉल्स फ्यूचर पर्सपेक्टिव, बिकॉज आपको भाई यहाँ पे फुटबॉल में डेवलपमेंट के लिए ऑब्वियसली यू नीड ए इन्वेस्टमेंट। एंड जब इस तरह का एक 15 साल का पुराना जब इन्वेस्टर लीव करके जाता है, दैट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर इंडियन फुटबॉल। आईएसएल एज वी डिस्कस कि भाई यहाँ पे अभी तक यहाँ पे 25-26 सीजन स्टार्ट नहीं हो पाया है। सो वो एक चीज़ हमें देखी। आई लीग 2, आई लीग 3 भी सफ़र किए यहाँ पे, वो भी अभी तक स्टार्ट नहीं हुए। आई लीग में हमने देखा कि भाई जो 24-25 सीजन था उसमें जो विनर के रिगार्डिंग भाई 4 महीने बाद, आई थिंक 3 से 4 महीने के बाद कास ने डिसाइड किया कि भाई आई लीग का विनर कौन था। तो वो भी चीज़ हमने यहाँ पे 2025 में देखी। उसके अलावा यहाँ पे सिटी फुटबॉल ग्रुप, जो कि यहाँ पे ऑल ओवर दी वर्ल्ड यहाँ पे इतने सारे मतलब क्लब्स को ओन करते हैं, उन्होंने भी इंडियन फुटबॉल को टाटा बाय बाय बोला अपने 6 ईयर के यू कैन से की इन्वेस्टमेंट के बाद। तो दैट वाज आल्सो अनदर यू कैन से की बिग ब्लो फॉर द इंडियन फुटबॉल। अदर देन दैट हमने देखा कि हैदराबाद एफसी को नए ओनर मिले, यहाँ पे बीसी जिंदाल ग्रुप ने उसको टेक ओवर किया एंड नाउ दे शिफ्टेड टू दिल्ली। अभी तक यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली लीग स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे एससी दिल्ली से वो यहाँ पे उस नाम पे नहीं खेल पाए। सुपर कप में उन्होंने यहाँ पे एससी दिल्ली के नाम से खेला। तो हैदराबाद एफसी स्विच टू दी एससी दिल्ली, ये भी हमने 2025 में देखा। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बाकी यहाँ पे लीग फुटबॉल की बात करें तो मोहन बगान ने इंडिया को एएफसी लेवल पे डेफिनेटली एक शेमफुल चीज़ की कि जिससे इंडियन फुटबॉल का जो नाम है वो एशिया लेवल पे ख़राब हुआ कि जहाँ पे मोहन बगान के मैनेजमेंट ने अगेन ACL2 के लिए ईरान ट्रैवल नहीं किया एंड उसके चलते यहाँ पे उनको फिर से टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई किया। ऑन दी अदर साइड FC गोवा ने यहाँ पे भाई मैचेस खेले ACL2 के एंड अल नसार जो कि रोनाल्डो का क्लब है उनको भी उन्होंने यहाँ पे होस्ट किया एंड वहाँ पे भी जाके खेला। नो डाउट रोनाल्डो खेलने नहीं आया, लेकिन अगेन इट वाज अ बिग मोमेंट कि हमारा क्लब यहाँ पे सऊदी का वन ऑफ द टॉप क्लब अल नसार के सामने खेला, जबकि ऑन दी अदर साइड मोहन बगान यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो ACL2 में उनको मैचेस खेलने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं खेले। तो दैट वाज द लीग फुटबॉल्स ईयर 2025 यहाँ पे कि जहाँ पे लीग फुटबॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन फुटबॉल ने काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया इन 2025। एंड लास्ट में बात करते हैं AFF के बारे में एंड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से 2025 एब्सोल्युटली आप बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे डार्केस्ट ईयर था, बिकॉज जो भी हमने क्राइसिस गिनवाए चाहे वो आपके मेंस टीम के हो या फिर आपके यू कैन से कि लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, उसमें कहीं ना कहीं AFF की जो लीडरशिप उनकी गवर्नेंस है उसका एक बड़ा फेलियर रहा है। एंड वहाँ पे वो चीज़ें अगर बेटर तरीके से शायद मैनेज करते स्टेक होल्डर के साथ तो ये सिचुएशन ना आती। तो AFF के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली गवर्नेंस के एंगल से वो यहाँ पे कम्प्लीटली फेल रहे हैं। AFF के लिए एक बड़ा जो मोमेंट था 2025 में वो था 8 साल पुराना जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था रिगार्डिंग न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, वो फाइनली यहाँ पे जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन के आ गया है। एंड वो जो कोर्ट केस है वो ऑलमोस्ट अब कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हो चुका है। स्टिल लीग के रिगार्डिंग यहाँ पे वो मैटर यहाँ पे अभी भी सब्जेक्टेड है, बट अदर देन दैट यहाँ पे फाइनली वो 8 साल के केस का यहाँ पे अंत आया है। सो वो भी एक चीज़ हमने 2025 में विटनेस की। तो दिस आर दी सम बिग मोमेंट्स वी हैव विटनेस इन 2025 एंड डेफिनेटली देयर आर मोमेंट्स की जिसने इंडियन फुटबॉल को बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि शक करके रख दिया है। एंड कई सारी ऐसी चीज़ें हुई है कि जिससे इंडियन फुटबॉल के लिए आगे आने वाले सालों में यहाँ पे उसको रिवाइव करने के लिए डेफिनेटली काफ़ी काम करना पड़ेगा। बट दैट वाज दी 2025। लेट मी नो गाइस आपके लिए कौन कौन से बिग मोमेंट्स थे 2025 के, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर मैंने कोई मोमेंट मिस भी किया हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।